नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से भी आ गए हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा इस पर कोई ना कोई टॉपिक आपको रेगुलर मिलेगा। और जैसा कि आप ये जो क्लास चल रही है, ये प्रॉपर BA 2 एंड ईयर के सिलेबस को ध्यान रखते हुए चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप चाहे एमएड हो, बीएड हो, बीटीसी, मतलब कोई भी ऐसा आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको मिले, तो ये क्लास प्रॉपर आपके लिए है। इसीलिए इसका टाइटल हमेशा एजुकेशनल साइकोलॉजी रहता है। बाकी जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक है, वो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगर याद हो तो मैंने एक क्लास लिया था कि वृद्धि और विकास के आयाम, या कह सकते हो पक्ष, या कह लो इंग्लिश वाले एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने उसमें आप लोगों को एक चीज मेंशन की थी कि बालक का जो विकास होता है वो विभिन्न चरणों में होता है और उसके विभिन्न एस्पेक्ट होते हैं। जैसे जो चरण होते हैं वो क्या है, सबसे पहले याद लीजिए शैशवावस्था, गर्भ के बाद से निकलने की अगर हम बात करें तो, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, जो आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। और अगर उसके बाद करेंगे तो लास्ट में आता है प्रौढ़ावस्था, ये मृत्यु तक चलती है। अब आगे जब और डीपर आप पढ़ेंगे तो फिर और भी थ्योरियों में आपको अलग अलग तरह से इन स्टेजेस को डिवाइड किया जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे जो सिलेबस में है ये 3 है। प्रौढ़ावस्था वहां पे नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसी 3 जो उसके डिफरेंट लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसी में ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे एक हम डिनोट करते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, सामाजिक, नैतिक। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मापा जाता है कि उसका विकास अगर इन सभी क्षेत्रों में हर स्टेज पे अगर सही से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास हुआ है वो सही तरीके से हुआ है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि बालक का विकास नहीं हुआ है एनी हाउ। उसमें क्या कारण है आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका निदान करना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करेंगे इसी में से। सबसे पहले जो स्टेज हम लेंगे, एक सेकंड, इसको पहले इरेज कर दिया जाता है। तो जो हम लेंगे वो सबसे पहले लेंगे हम अब शैशवावस्था। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि पहली स्टेज यही है आपकी शैशवावस्था। अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज। और यहां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज इसका शारीरिक विकास, यानी इन्फेंसी स्टेज में जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है। लेकिन उसके पहले हम इस वर्ड को थोड़ा सा मीनिंग बता देते हैं। जो ये बना है एक्चुअल में ये इन्फेंट वर्ड से बना है। इनफेंट, इन का मतलब यहाँ पे होता है नहीं, और फेंट का मतलब बोलना। इसे कहा जाता है ना बोलने की अवस्था, यानी एक ऐसा स्टेज होता है जहां बालक बोलता नहीं। और अगर आप ध्यान दें, अगर आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करें जो 1 या 1.5 साल के हों, तो बोलते नहीं, ज्यादातर समय वो रोते रहते हैं। जहां कुछ उनको पुचकार दो या चिकोटी हल्की सी भी काट लो, कुछ भी हुआ, उनको भूख प्यास चिंता डर कुछ भी हुआ, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि नहीं बोलने की अवस्था। और इस स्टेज में एक सर्टेन टाइम के बाद बालक क्या होता है, धीरे धीरे बोलना सीख लेता है। और इस स्टेज के एंड होते होते, यानी जब वो नियरली 6 साल का हो जाता है, तो वो अच्छे से अपने बोलना सीख जाता है। लेकिन उसके स्टार्टअप एज में वो नहीं बोल पाता, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इन्फेंसी स्टेज। और ये लैटिन का वर्ड है। ओके, चलो यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ विशेष चीजों में बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा नहीं बोलता बालक, ऐसा नहीं कि बोलता नहीं, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, वहां पे जो सार्थक ध्वनियां होती हैं, यानी जो बोलने के लिए ध्वनि होती, उनका अभाव होता है। वो सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता, सही शब्दों को नहीं बोल पाता है। शुरुआत में जिस भी मेल जेंडर को देखता है तो वो सबके लिए एक ही वर्ड डा डा या पापा यूज करता है। वो बाद में इस चीज को रियलाइज करता है, समझता है कि नहीं, पापा मेरे ये हैं, मम्मी मेरे ये हैं। शुरुआती समय उसको इतना नहीं पता होता है, तो वो सबके लिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो पूर्ण शब्द नहीं बोल पाता, उसके कुछ सिर्फ ध्वनियां निकलती हैं, जिसके कारण क्या होता है
कि वो बोल नहीं पाता और इसीलिए इसको ना बोलने की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी चीज, इसे मानव विकास का नींव काल कहा जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि नींव का क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो डेवलपमेंट कभी भी एक उचित तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर की नींव हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना बड़ा घर बनवाना है। पता तो चला कि मुझे 10 मंजिला बनवाना है और नींव मैंने बनवाई है 5 मंजिला के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी ये काम करता है कि बालक का जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने ये कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो बालक का शारीरिक विकास होता है, हर तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ शारीरिक विकास नहीं, यहाँ पे जो उसका विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, ये सारे विकास जो होते हैं, कह सकते हो कि इस समय जो उसके विकास में होता है वो तीव्रता होती है। देखो बालक की जो शुरुआती एज होती है यानी जन्म से, हाँ एक चीज है कि जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इसका जो टाइम मानते हैं वो बर्थ से 6 वर्ष मानते हैं। हाँ, अब आज के कुछ अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे तो कोई जन्म से 4 वर्ष ही मान रहा है, कोई 3 वर्ष ही मान रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें रिसेंटली में जन्म से अभी तक ज्यादातर लोगों ने 6 वर्ष को ही लेके चले हैं। कुछ ही मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब कुछ बुक्स में मिलेगा, मनोवैज्ञानिक तो नहीं, जो जन्म से इसे 3 वर्ष भी मान रहे हैं, 4 वर्ष भी मान रहे हैं, पर एक सर्टन जो मोटा मोटा माना जाता है वो जन्म से 6 वर्ष। तो यहां तक होते होते बालक का जो माइंड होता है, और ये चीज है मैं बता रहा हूं इसका सोर्स क्या है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साफ साफ कहा गया है कि 85% तक उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है 6 वर्ष तक होते होते। यानी सिर्फ शारीरिक ही विकास नहीं बल्कि उसका मानसिक विकास भी शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। अब आ जाते हैं इसके कुछ, ये तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब कुछ शारीरिक विकास में अब इसके यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं उनको जान लेते हैं। इन्फेंसी स्टेज टाइम पीरियड में, चलो यहाँ लिख देता हूं, बर्थ 6 ईयर। अब जो बालक का जो वजन होता है जब जन्म के समय होता है तो वो नियरली 6 से 7 पाउंड होता है। अगर हम इसे किलोग्राम में कर देंगे तो वही 2.5 से 3 kg तक ले लीजिए कि वजन क्या होगा उसका, ये वजन। अब यही सारे वजन क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, दांत होंगे कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में ही हम इसका पढ़ेंगे। और एक चीज मजेदार फैक्ट ये है कि बालक जो होता है ना, विकास के यहाँ जितने भी पक्ष होंगे, विकास के विभिन्न पक्षों में वो बालिका से आगे रहता है। ध्यान देना, लड़के यहाँ खुश हो जाएंगे। इस शुरुआती समय में जो बालक होता है शैशवावस्था में, बालक आगे रहता है, जितने भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी हैं, वहां पे बालक क्या होता है, आगे रहता है। अब इसकी हम बात करते हैं हाइट की। हाइट क्या हो सकती है बालक की इस समय, तो नियरली 30.6 इंच के आसपास होती है। और वहीं पे गर्ल्स की अगर बात करेंगे तो वो नियरली 20 के आसपास रहती हैं। मतलब लड़का तब भी उनसे आगे है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जो होता है, चाहे जो एस्पेक्ट हो, वहां पे हर चीज होता है। अब उसके अगर हम बात करें माइंड की, मस्तिष्क का विकास कितना होता है, तो कहा जाता है कि 1/4 उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन रिसेंटली जैसे मैंने कहा ना कि एक सोर्स आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसे चीज को कंसिडर किया गया कि 85% तक उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो ये सोर्स ध्यान देना, मैंने NEP को रख के बताया कि आप जानते रहें, बाकी जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहां मिलेगा कि 1/4 तक भाग उसका विकसित हो जाता है। और दांत कब आते हैं, जब बालक एटलीस्ट 6 से 7 माह का हो जाता है, तब उसके सबसे पहले दांत आते हैं। और नीचे के दांत पहले आएंगे, मतलब ऊपर वाले दांत बाद में आते हैं, नीचे वाले दांत पहले आएंगे। और ये ऊपर वाले यानी जो हमारा जबड़ा होता है, तो यहाँ वाले दांत पहले आते हैं, यहाँ वाले बाद में आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और भी चीजें हैं अभी इसमें यहाँ पे आपको जानने के लिए। और 4 से 5 दांत आते हैं, और 4 से 5 की एज में, यानी जब वो 4 से 5 साल का हो जाएगा तब उसके पास नियरली अप्रोक्स 20 दांत आ चुके होते हैं, वो जो कि हम कहते हैं ना दूध के दांत होते हैं। यानी उनको अगर हम और
यहाँ की भाषा में कहें तो वो अस्थाई दांत होते हैं जो बाद में टूट के स्थायी का रूप लेते हैं। हार्ट बीट इस समय उसकी बहुत तेज होती है, नियरली वो 140 के अप्रॉक्स रहती है। जो हार्ट बीट पर मिनट होती है, क्या होता है कि वयस्क का जो दिल होता है 72 बार ही धड़कता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है 140 के आसपास होती है। और जब शैशवावस्था एंड होने लगता है, जैसे मैंने कहा कि जब वो 6 साल तक का होने लगता है तो वो आके 100 पे रुक जाती है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको पढ़ना है। अब यही सारे एस्पेक्ट जितनी चीजें हैं कि उसका वजन क्या है, उसकी लंबाई क्या है, दांत क्या है, हार्ट बीट क्या है, उसके माइंड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो अब यही चीज हम कंटिन्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन सी स्टेज में? हमने शैशवावस्था पढ़ लिया, बची कौन सी? बाल्यावस्था। उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि इस स्टेज का जो बालक होता है ना शैशवावस्था का, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आत्म केंद्रितता पाई जाती है। बालक सेल्फ सेंटर होता है। जैसे छोटे बच्चे ना अपने खिलौने शेयर नहीं करना पसंद करते, जो भी चीजें ना वो सिर्फ उनके हैं, मैं दूंगा नहीं किसी को, ये मेरा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो बालक के शैशवावस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया शैशवावस्था का कॉन्सेप्ट। और जैसा टारगेट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप लोग 100+ का लाइक्स दिलाते हैं तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, वरना आप वीडियोस देखिए, इनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। पीडीएफ आपको 100 लाइक्स के देने के बाद ही मिलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।